झारखंड की सियासत में गहमा गहमी देखी जा रही है और एक बड़ी खबर आ रही है हमारे सहयोगी ऋतुराज के पास। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी है, जहां पर इस वक्त देखा जा रहा है चुनाव आयोग का पत्र राजभवन पहुंच चुका है। बड़ी खबर, पत्र में सीएम की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश, सोरेन की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की गई है पत्र में। कुंदन, तो कुल मिलाकर के देखें तो थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा एक तरीके से, क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे फिलहाल या फिर उनकी सदस्यता चली जाएगी। थोड़ी देर में राजभवन को फैसला लेना है, राज्यपाल को फैसला लेना है। रमेश बैस जो हैं वो अब राजभवन पहुंच चुके हैं, रांची में राजभवन पहुंच चुके हैं। दिल्ली में वो प्रवास कर रहे थे लेकिन अब वो रांची पहुंच चुके हैं क्योंकि चुनाव आयोग का पत्र उन्हें मिला है और अब इस पत्र के जो मजमून है उसके आधार पर राज्यपाल को फैसला लेना है। तो चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, जो सिफारिश की है, उस पर राजभवन का स्टैंड कुछ देर में क्लियर हो जाएगा और उसके बाद तय होगा कि क्या वाकई में हेमंत सोरेन पर किसी तरह की पाबंदी लगी है। सदस्यता खत्म होने के साथ साथ क्या उन पर प्रतिबंध भी लगाए। कमल कुमार, हम सीधे रुख करते हैं, राजभवन के सामने मौजूद हैं रांची में। कमल, बताइए, वहां पर अब राज्यपाल तो पहुंच गए हैं, कितने देर में उम्मीद की जा रही है कि फैसला हो जाएगा सदस्यता पर। देखिए, अभी हम राजभवन मुख्यमंत्री आवास के पास अभी खड़े हैं, जो यहाँ पर जो हलचल मची हुई है उसको देखने के लिए। कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सदस्य हैं, जो विधायक हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। अभी स्टीफन मरांडी भी पहुंचे हैं, वरिष्ठ जेएमएम के विधायक हैं, हफीजुल हसन पहुंचे हैं, मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री है वो पहुंचे हैं, वहीं जो महाधिवक्ता हैं वो भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और सुप्रियो भट्टाचार्य जो वरिष्ठ नेता वो भी पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं हलचल बढ़ी हुई है मुख्यमंत्री आवास की। और दूसरी तरफ राज्यपाल भी रांची पहुंच गए हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि राज्यपाल तक जो भी चुनाव आयोग ने अपने निर्णय सौंपे हैं बंद लिफाफे में, वो कब खुलते हैं, वो उससे क्या कुछ निकलता है। देखिए जिस तरीके से यहाँ कमल देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगे थे और पूरे मामले पर सुनवाई भी होती है, 18 अगस्त तक सुनवाई पूरी हो जाती है कि सीएम पद का उन्होंने पूरी तरीके से हेमंत सोरेन ने यहाँ पर फायदा उठाया है, पट्टा अपने नाम करवा लिया माइंस का। और ऐसे में अब सीधे तौर पर ईसी कह रहा है कि इनकी सदस्यता जो है उसे रद्द कर दिया जाए। यहाँ चुनाव आयोग की तरफ से जब सीधे तौर पर कह दिया गया है, तो क्या कोई संभावना है कि राज्यपाल यहाँ पर आकर के इस फैसले को पलट सकते हैं या मोहर लगा देंगे सीधे आते? देखिए, कहीं ना कहीं अब राज्यपाल क्या कुछ फैसले आए हैं वो बंद लिफाफे में अभी तक सामने नहीं आया। तो आखिर ये अभी तय नहीं हुआ है कि उनकी सदस्यता चली ही गई है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की ओर से भाजपा के जो नेता है वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उसके आधार पर यह कयास लगाया जा रहा है। ऐसे में जब तक बंद लिफाफे में जो निर्णय आए हैं वो सामने नहीं आते, वो आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम भी आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने भी यही कहा कि जब तक सामने फैसला नहीं आता तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति से वो निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन कमल, आरोप तो जेएमएम अब ये लगा रही है कि पूरी रिपोर्ट जो बंद लिफाफे में है बीजेपी ने तैयार की है। देखिए, बयानबाजी का दौर भी अब शुरू हो चुका है। कमल, बिल्कुल जिस तरह से ट्वीट किए जा रहे हैं भाजपा की ओर से कि मुख्यमंत्री को अयोग्य साबित कर दिया गया है, सदस्यता रद्द कर दी गई है, इसको लेकर के लगातार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, साफ तौर पर कहना है कि भाजपा को आखिर बंद लिफाफे की निर्णय कैसे पता चल गया, अगर ये निर्णय है तो। हालांकि जो जेएमएम है या कांग्रेस जो सत्ताधारी दल है, उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा ही इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती है, उससे पहले अगर संवैधानिक संस्था के जो निर्णय है वो सामने लाए जा रहे हैं भाजपा की ओर से, तो कहीं ना कहीं इसमें भाजपा का पूरी तरह से हाथ है। अब देखना यह है कि राज्यपाल ये जो निर्णय आए हैं बंद लिफाफे में वो कब तक सामने ला देंगे। जी तो कमल, नजर बनाए रखिए। दरअसल मुख्यमंत्री आवास में बैठकों का दौर चल रहा है, तमाम विधायक वहां पर मौजूद हैं, संसदीय कार्य मंत्री वहां पर मौजूद हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर के बंद लिफाफे में फैसला क्या कैद है, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेगी।